ठीक है, तो हेलो बच्चों, पहले का 5 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था एक्सपर्ट मैथ का। अभी हम लोग लास्ट नेक्स्ट 5 करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो जो पहला वीडियो देखा नहीं है वो काइंडली जाकर के उसको देख लो और उसके बाद यहाँ पे आना, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ खतरनाक जैसा लग रहा है। देखते हैं क्या बोला है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, तो हम ये एक रेक्टेंगल बना लिए। ठीक है, फिर क्या बोला है, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो कट कर रहा है, ये पॉइंट को ओ नाम दिया गया है। ठीक है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमको पता है रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल डायगोनल होता है। दूसरा, डायगोनल्स तुम्हारा बाइसेक्ट ईच अदर करता है। तो और डायगोनल का इसका मतलब, अगर ये डायगोनल का लेंथ है कुछ, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा। और ये वाला, क्योंकि डायगोनल इक्वल होता है, तो ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, ओके। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। ऐसा ऐसा ऐसा, इसका ये दोनों साइड इक्वल है, बना है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका ये वाला 110 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला जितना भी हो, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल जरूर होगा, ये तो पता है ना। तो ऐसा सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, अगर इसको उठाएंगे ही ना, ट्रायंगल ए ओ बी, क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, आप लिख सकते हो ओ बी सी प्लस ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल ऑल एंगल्स, या तो लिख सकते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ए ओ बी तो आपका 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, प्लस ये वाला पता नहीं है, ये वाला पता नहीं है, लेकिन क्या ये दोनों को मान लेते हैं, लेट इन दोनों को हम लोग एक्स मानते हैं। ठीक है, मान सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल होता है ना। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को मिलाकर के हम 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ बी सी लिख सकते हैं, मेरा मर्जी, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, तो दोनों लिख सकते हो। ठीक है, या तो एक काम करो, ये पहले ही ऊपर में लिख लो यहीं पे कि एंगल ये वाला जो चीज है, तो यहां पर लिख लो, चलो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल ये ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू इक्वल। इस रीजन क्या लिखता है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड of an isosceles triangle are equal। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इक्वल हो गया, तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो एंगल ओ बी सी आ रहा है 35 डिग्री। ठीक है, और क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 35 डिग्री है और ये भी 35 डिग्री है। डन है। अब देखो, अब ये अगर 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि ये पैरेलल साइड भी होता है ना रेक्टेंगल का। तो ये आप कर सकते हैं, क्या आता है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो आगे का क्या करें, यहां लिखते हैं एंगल, ये लिखो ओ ए बी
ओ ए बी इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो एंगल वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। रीजन लिख लेना, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, डन है। तो इसका उल्टा ये हो गया, ठीक है। अब इधर का क्या करना है, हमको ये पता है कि इन दोनों अगर को ऐड करेंगे तो रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होता है ना, ये भी तो होता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, खाली ये वाला को हम लिख सकते हैं ओ ए डी, लिख सकते हैं ना, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। लिखेंगे ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये तो आपको पता है कितना है, ये तो 35 निकाल लिया है ना। तो 35 प्लस एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 90 माइनस 35 कितना हो रहा है 55, 55 डिग्री, यानी कि ये है 55 डिग्री। अगर ये 55 है तो वो भी 55 होगा, अल्टरनेट एंगल है। सेम कहां लिखे देखो इसको ले जाते हैं, यहां लिख दे रहे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि एंगल x इज इक्वल टू ये वाला एंगल ओ ए डी, ओ ए डी दैट इज 55 डिग्री। रीजन लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और वो लिखेंगे फिर देयरफॉर x इज इक्वल टू 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्योंकि इन दोनों को, अच्छा एक काम कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर मानो कि जब ये आपको पता चल गया ना 35, तो डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते थे 90 डिग्री। मतलब जो चीज इसके लिए की है वो तो इसके लिए भी कर सकते थे, ये अलग नहीं घुमाने का भी जरूरत नहीं था। समझ में आया। सपोज कि अगर y निकल के 35, तो एक काम करो ना, यहीं से डायरेक्टली कर दो। हाँ ठीक है, हो गया, प्ले हो गया। देखो तो हम अगर y मेरा निकल गया तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही लिखेंगे ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो y 35 है तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 35, तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये भी चल सकता है ना, तो लिख लेना देयरफॉर, इसको हटाओ, इसको फिर हटा दो पूरा, तो डायरेक्टली हो गया ना कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 35 डिग्री, आंसर। ठीक है, आगे करो। ओके नेक्स्ट देखो, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस विथ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू, क्या है, ए बी सी इक्वल्स टू 56 डिग्री एंड फाइंड एंगल ए सी डी। ए सी डी एंगल निकालो। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस क्या होता है कि फोर साइड इक्वल होता है एंड ऑपोजिट एंगल्स जो होता है इक्वल होता है। फोर साइड इक्वल हो गया, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, नाम हो गया। अब क्या करना है, हम देखते हैं रोम्बस में। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि ए बी सी बोला, यानी कि ए बी सी, यानी ये जो एंगल सी है ये आपका 56 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी, ए बी सी, बी है 56, लेकिन देख के नहीं लग रहा है कि 90 से ज़्यादा है। तो 56 के एक काम करते हैं, नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। हम एक काम करते हैं, यहाँ से करते हैं ए बी सी एंड डी, हाँ, तब बी एंगल आ जाएगा। ये कम भी दिख रहा है 56 डिग्री, चलेगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिक होना चाहिए कि मतलब क्या देंगे क्या नहीं देंगे। अब हम ए सी डी कैसे लाएंगे, ए सी डी तो नहीं ला सकते डायरेक्टली, क्योंकि ए सी डी कैसे बन नहीं रहा है। इसका मतलब ए और सी के बीच में एक लाइन होगा, डायगोनल होगा, तब जा कर के हम एंगल शायद बना सकते। क्योंकि डायरेक्टली हम ए सी डी कैसे लेंगे, तो नहीं हो पा रहा है।
तो हम क्या करते हैं, ए सी डी नहीं, तो एक डायगोनल बना देते हैं ऐसे करके, ए टू सी बना दिए। अब अगर आप देखेंगे ए सी डी, यानी कि ये हाफ वाला एंगल है, ये इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकाल अगर लिए तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा ए सी डी। तो ये तो भाई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएगा ना, ठीक है, कि ए सी डी कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लाइन हम लोग डायगोनल जो ड्रॉ किए हैं और ये जो एंगल ए सी डी, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करें, सोचिए। हम लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा है। प्रॉपर्टीज़ क्या था, रोम्बस का प्रॉपर्टी कॉपी में लिखा है ना, क्या प्रॉपर्टी होता है, एडजेसेंट एंगल का सम करते हैं तो 180 होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो एडजेसेंट कैसे निकालेंगे, तो अल्टरनेट भी तो मिल रहा है ना कि सी और ए अल्टरनेट है, तो लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। अगर हम पूरा एंगल बी को ले लिए और पूरा एंगल ए को लिए, दोनों को प्लस करते हैं तो 180 आता है। प्रॉपर्टीज़ में लिखा है ना कॉपी में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इज सप्लीमेंट इन रोम्बस, आप लिख सकते हो। तो लिख के आपको रीज़न लिखना होगा, सारा का सारा रीज़न तो ज़रूरी है, ठीक है ना। इसीलिए हम स्टार्ट करने से पहले कॉपी में आप लोगों को सारा क्वाड्रिलेटरल्स का, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का सारा काम प्रॉपर्टीज़ लिखा दिए थे। ए प्लस एंगल ए प्लस 56 180, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 56, तो ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 56 कितना होता है 124 डिग्री। तो 124 डिग्री आपका ए आया, पूरा का पूरा ए आया। ठीक है, तो ये तो आधा कर रहे हैं, देख नहीं, ये पूरा आपका 124 है, तो आधा कितना होगा, हाफ अगर एंगल करेंगे तो 124 का हाफ कितना होता है, पूरा एंगल आपको 124 आ रहा है ना, लेकिन डायगोनल तो बीच से कटा है ना, तो आधा कितना होगा, आधा आपका 64 होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली एंगल ए बाई 2, यानी ए का आधा कर देंगे तो 124/2 हो जाएगा, होगा ना। आप उधर से भी सोच सकते हो, या तो आप एंगल बी प्लस सी करके भी आप 180 कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी, आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 62 आ गया हाफ एंगल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डायगोनल ए सी जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। सबका सॉल्व करने का अलग अलग स्टाइल हो सकता है। आप डायरेक्टली एंगल सी निकालिएगा और आप लिख सकते हो कि बाइसेक्टिंग कर रहा है ए सी, तो डायरेक्ट आपका ए सी आ जाएगा 56। पर यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल बी ए सी, बी ए सी, तो वो भी आपका या तो बी ए सी आधा करो, या तो आप उसको ए सी डी करो, दोनों इक्वल हो जाएगा। और रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल पढ़ा है ना लाइन्स एंड एंगल्स में, तो बस खत्म बात, अल्टरनेट एंगल लिख दिया, डन है। देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 62 डिग्री, आंसर। समझ में आया, ठीक है। फिर से देखिए, ए बी सी डी एक रोम्बस दिया हुआ है, और रोम्बस में आपको जिसमें एंगल ए बी सी 56 लेना है, तो हम एंगल ए बी सी बनाएंगे, बी में 56 लिखेंगे। उसके बाद फाइंड क्या करना है, ए सी डी। अगर ए सी डी फाइंड करना है तो एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। बनाने का बाद जा करके हम, क्योंकि हमको पता है कि एक रोम्बस अगर हम बनाते हैं तो ऐसे अगर हम देखेंगे, तो अगर ये 56 है तो ए है, और ये सी ए डी है, तो डायरेक्टली ए सी कैसे पता चल रहा है, ए सी डी तो एंगल बन नहीं रहे ऐसे। इसी के लिए इसका मतलब ये दिमाग से खेलना है कि ए सी का बीच में एक डायगोनल है, तब हम ए सी डी निकाल सकते हैं। बात समझ में आया, आ गया ना, ठीक है। तो फिर हम ए प्लस बी किए, 180 होता है, और अगर 180 होता है तो क्यों होता है, रीज़न है एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री इन रोम्बस। और फिर उसके बाद ए प्लस 56 करेंगे, 56 उधर चल जाएगा, तो आपका 80 माइनस 180 माइनस 56 तो 124 होता है। फिर पूरा का 124, तो बीच में तो डायगोनल कटा हुआ है और वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो आधा अगर निकालेंगे एंगल ए, तो 124 का आधा होता है 62, तो रीज़न लिखेंगे डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है,
फिर लिखेंगे डायगोनल एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है, और फिर हम एंगल ये 62 डिग्री हो गया आपका, आधा का करेंगे तो ठीक है। और फिर एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 62 डिग्री, रीजन अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 62 डिग्री। दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए, इन अ ट्राइंगल ए बी सी मेडियन ए डी इज प्रोड्यूस्ड टू पी सच दैट, क्या रीजन लिखा हुआ है, ए डी इज इक्वल्स टू डी पी। अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा, प्रूव दैट ए बी पी सी इज अ पैरेलियोग्राम, पैरेलेलोग्राम, ठीक है। तो कैसे होगा पैरेलेलोग्राम, कैसे होगा? तो इन अ ट्राइंगल ए बी सी, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, और ये बुक में दिया हुआ है ट्राइंगल कैसे है ए बी सी, तो बन गया ट्राइंगल मेरा ए बी सी। इसको नीचे में जोड़ते हैं, ए बी सी ट्राइंगल बन गया। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोला कि ए डी इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कहीं एक लाइन है ये से बना हुआ है, ये दिखा बुक में डायग्राम है कि ए डी, एक ए डी बनाए हैं जो कि मेडियन है पी सच दैट ए डी इज इक्वल टू, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी पी, इसको पी में प्रोड्यूस कर दिए है, और ये दोनों को इक्वल बोल्ड रहे, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और आपको मेडियन बोला है, मतलब अगर बी सी का बी सी इक्वल होगा, मतलब बी ओ एंड ओ सी इक्वल होगा। मेडियन का मतलब पता है ना क्या होता है, कि बेस को इक्वली टू हाफ में डिवाइड करके उसके ऊपर में अपोजिट वर्टेक्स में कनेक्ट होता है। तो मेडियन का हम पढ़ा चुके हैं, मेडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये सारा हम बताए हैं। तो ठीक है, इसको अब हम अगर हम डॉटेड बीपी को और हम लोग पीसी को डॉटेड करके अगर हम जोड़े, तो मेरे को कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये, और बोल रहा है कि ये पैरेलियोग्राम है, आप इसको प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक से बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। ठीक दिख रहा है? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, दो अपोजिट पेयर साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर होता है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है ना। प्रॉपर्टी आपको पता होना पड़ेगा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है। ये लिखा आ चुका है ना कॉपी में ऑलरेडी, पैरेललोग्राम याद आ रहा है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है, एकदम खाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है पैरेललोग्राम का, एडजेसेंट पेयर को ऐड करेंगे तो एंगल प्रूव कर देना है, और या तो आपको दोनों साइड पैरेलल है तो उसके लिए एंगल प्रूव करना पड़ेगा, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो इक्वल भी प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, कर लेंगे ना, चालू करें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, सोचते हैं, चलो तो स्टार्ट करते, लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को लेते हैं, एक ट्राइंगल हम उसको ऊपर वाला लेते हैं ए डी सी, ए डी सी एक ट्राइंगल हो गया, और एक ट्राइंगल उसका नीचे वाला ट्राइंगल ए बी डी एंड पी, दो ट्राइंगल को आपस में पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको पढ़ाया है क्राइटेरिया, 6 क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है साइड एंगल, साइड से आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, ए डी जो है दैट इज इक्वल टू, उसको पहले ठीक से लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखते हैं ना, ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी है, पी है, एंड डी डी है, बी, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखना आपको आना चाहिए, तो लिख दिए। अब चलो करते हैं, लिखेंगे ए डी जो है आपका वो पी डी के बराबर है, डी तो कॉमन है, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, ये गिवन है, इक्वल बोल दिया ना ऊपर में, देखिए ना कि ए डी इज इक्वल टू डी पी है, तो गिवन है ना, तो ये तो लिख दिए। फिर क्या है, फिर हम लिख सकते हैं बी डी, ठीक है, या तो डी बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, तो बी डी किसके करस्पॉन्डिंग है, सी डी। तो ये आपको कैसे पता चला, ये मेडियन बोल दिया ना, ए डी इज अ मेडियन बोला है ना, इसी के लिए लिखेंगे ए डी इज अ मेडियन, तो इसका मतलब इक्वल हाफ होगा, कट किया होगा, दो आपको मिल गया। अब बाकी एक जो करेंगे वो एंगल कर देंगे, इधर से भी एंगल डी इक्वल होता है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पता है ना, तो लिख देते हैं, जैसे कि लिखेंगे एंगल ए डी सी इक्वल्स एंगल बी सी बी डी पी,
रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये तो इजी है ना, ये तो 7th क्लास में भी पढ़े होंगे आप, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाए थे। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते देयरफॉर ये जो ट्राइंगल दोनों ऊपर का ट्राइंगल है, दे क्या हो गया, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाई, रीजन भी लिखना होगा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बाई क्या होगा, साइड एंगल, ऐसे ऐसे। ये हो गया, समझ में आया। उससे क्या हुआ, यानी कि अब तुम बोल सकता है कि अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो तुम सीधा सीधी लिख सकता है कि बीपी इज इक्वल्स टू, या फिर बीपी इज इक्वल्स टू बीपी, यानी कि वो वाला साइड जो है बीपी इज इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, या तो फिर लिख सकता है एसी इज इक्वल्स टू पीवी, सी पी सी डी से इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि तुम्हारा अब ये वाला लेंथ इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब तुमको इन दोनों लेंथ को इक्वल करना है, तो तुम नेक्स्ट लिखेगा आगे, इन ट्रायंगल क्या होगा, ये दोनों को इक्वल करना है ना, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी, यानी कि पी डी सी सेम इसी की तरह लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ कर देंगे, क्या लिखेगा, एडी इज इक्वल्स टू पीडी, फिर लिखेगा एंगल एडीबी इज इक्वल टू कितना होगा, पीडीसी, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या रख दिया भैया, चुप रहो, हो गया। और लास्ट में लिखेगा बी डी इज इक्वल टू सी डी, रीजन ये तो इक्वल गिवन ही है। ठीक है, फ्रूट तो ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीडीसी। हम कॉन्ग्रुएंसी कराए तो याद है ना कैसे करते हैं, 7th क्लास में था तुम लोगों का। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ए बी इज इक्वल्स टू पी सी, यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू पी सी, ये रीजन लिखेंगे सी पी सी टी, और ये हो जाता है एस ए एस। प्रूव हो गया, दोनों चीज प्रूव हो गया, यानी कि साइड प्रूव हो गया। मेरे को चाहिए पैरेललोग्राम का साइड इक्वल होता है, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल होता है, और एक कोई एंगल को इक्वल प्रूव कर दो। The consecutive angle are supplementary. करो। भाई वाला तो ये दो हो गया, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल प्रूव हो गया। तो पहला तो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल प्रूव हो गया। अब मेरे को एंगल प्रूव कर देना है, कोई भी एंगल को प्रूव कर दो, एक हो जाएगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो हम एंगल पी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल भी क्या कर, सी पी सी डी कर दो, सी टी, और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, ये इसका किसका अल्टरनेट है, ये है एंगल पी सी डी, ये भी हो जाएगा। इसको और इसको प्रूव कर देते हैं ना, तो एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल, इसको करते हैं पी ए सी
ए बी, रीजन लिख लो सी पी। अगर ऐसा सारा प्रूव हो गया है तो मेरा तो एंगल भी प्रूव हो गया, मेरा साइड भी प्रूव हो गया, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड AC इज इक्वल टू PP और AB इज इक्वल टू CP इक्वल है, एंड एंगल एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये भी इक्वल है। देयरफॉर ABP क्या बोला है, ABPC इज अ पैरेललोग्राम।